You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. So hi everyone, welcome back to the another vlog. So in this vlog I'm gonna tell you that how I'm preparing for my pre-boards and what is my syllabus, like मतलब क्या क्या cover कर लिया है. So basically here I was attending my metal and non-metal का lecture 5. So मेरा ये occurrence of metal वाला topic आज मैं कर रही थी. मेरे को ना पहले मतलब जब मैंने बुक रीड की तो मेरे को समझ में नहीं आया था. सो आई थॉट डैट कि चलो फिर लेक्चर ले लेते हैं क्योंकि उससे मुझे डीपली समझ में आ जाएगा. एंड कुछ ऐसे भी टॉपिक्स सर ने बताए कि मतलब जो हमें एनसीईआरटी डायरेक्टली तो नहीं पूछता है बट इनडायरेक्टली वो पूछ लेता है. ठीक है, तो वो टॉपिक्स भी जानना बहुत ज़रूरी थे, तो मैंने वो भी लिख लिया अपनी बुक में. एंड उसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक बचेगा कोरोजन वाला. एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एनसीईआरटी रीड कर लूँगी एंड मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस इज़ माई लाइक करंट सिलेबस. मैं बता देती हूँ मेरा साइंस में. तो मेरे साइंस में 2-3 चैप्टर बचे हैं. एक नॉन मेटल एंड मेटल, आर एनवायरनमेंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा सा मेरा बचा है. मुझे लास्ट में कुछ टॉपिक्स में डाउट है तो वो मैं लेक्चर्स देख के मैं समझ लूँगी. एंड या सो साइंस इज़ लिटरली ईजी फॉर मी. एंड इस बार मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है केमिस्ट्री में, जो कि मैंने कृष्ण प्रशांत भैया से पढ़ा था. आई गॉट 21, तो 25 में से. आफ्टर स्टडी सेशन ऑफ 1 आवर आई टुक अ ब्रेक. सो मैंने ना ये 5 रुपीज़ वाली किंडर जॉय खाई थी, तो इट वॉज़ लाइक नाइस, नॉट दैट सो मच बैड. तो उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, तो अब तुम लोग ये मत सोचना कि फिर से तुम एनसीईआरटी लगा रही हो, आर एस अग्रवाल कब लगाऊंगी, आर डी शर्मा. सो देखो, पहले तो मैं एनसीईआरटी सॉल्व तो कर लूँ एक बार अपने उससे, लाइक एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर लूँ. फिर उसके बाद आई मूव ऑन टू आर एस अग्रवाल. ठीक है, बिकॉज आई हैव ओनली दैट. एंड वो भी पुरानी एडिशन है बट आई लाइक यू नो वॉट आई कैन लाइक जस्ट वर्क विद दैट. ठीक है, तो मैं वहाँ पर लाइक मतलब एनसीईआरटी सॉल्व करके मैं आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. एंड जब मेरे आर एस अग्रवाल के कुछ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यू हो जाएंगे देन आई विल मेक श्योर कि मैं एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आते हैं. बट आई थिंक सो दैट अगर मैंने एक बार आर एस अग्रवाल सॉल्व कर ली तो मेरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन बन जाएंगे. तो तुम लोग बताना, ठीक है, क्या मतलब क्या इट इज़ राइट और रॉन्ग. ठीक है, तो मेरा जो मैथ्स का सिलेबस का जो लाइक हाल है वो बहुत बुरा है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ 4-5 चैप्टर ही अभी कंप्लीट किए हैं अच्छे से, लाइक आर एस अग्रवाल से. तो वो चैप्टर्स हैं सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड आई थिंक सो या रियल नंबर. एंड अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम तो मैं कर रही हूँ, अभी मैंने किया नहीं है. ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स अभी मैंने किए हैं. आई नो दैट इट्स टू लेस बट आई थिंक सो आई कैन डू इट बिफोर माई प्री बोर्ड्स. एंड आई होप कि भाई मेरे प्री बोर्ड से पहले हो जाए, क्योंकि वरना अगर नहीं हुआ ना तो क्या मैं बताऊँ. एंड सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में तो मैं सब भूल जाती हूँ. एक बार पढ़ती हूँ सब भूल जाती हूँ, फिर एग्ज़ाम्स के पहले मैं रिवाइज़ करती हूँ पूरा. अब फिर मेरे को पूरा रिवाइज़ करना पड़ेगा. हाँ, बट मेरे को सिविक्स के 1-2 चैप्टर्स हैं वो थोड़ा सा याद रहता है. दैट वाज पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म. ठीक है, तो वो मेरे को याद था, लेकिन अभी मेरे को फिर से रीड करना पड़ेगा. एंड लिटरली आई वांट टू टेल यू दैट दिस क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करी हूँ आधे घंटे से, और मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व ही होने का नाम नहीं लेता. कभी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, कभी मैंने कुछ कर दिया, कभी माइन्यूट मिस्टेक्स हो जाती है. लिटरली आधे घंटे बाद आंसर निकल गया था. एंड दैट टाइम आई वॉज रियली रियली वेरी हैप्पी एट ऑल कि फाइनली मेरा आंसर निकल आया. ओके, सो नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू फ्यू टिप्स. ठीक है, सो what do you think so that sample papers are best और PYQs are best? लाइक अगर मेरे पास एक लाइक बुक है तो उसमें से मैं लाइक PYQ, ठीक है, तो वो भी एकदम सैम्पल पेपर जैसा ही आता है, तो आई शुड सॉल्व PYQs पेपर और दैट लाइक सैम्पल पेपर. आई थिंक सो दैट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है. तुम लोग बताना क्या ये सही है कि गलत. मतलब मैं क्या करूँगी ना कि मैं पहले PYQ सॉल्व करूँगी प्री बोर्ड्स तक, लाइक दिसंबर तक. ठीक है, और जब जनवरी में आएगा तो मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ. ठीक है, क्योंकि मेरा प्री बोर्ड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. 80 to 90%, 90% तो हो ही जाएगा. तो जो बाकी का रहेगा वो मैं रिवीजन के साथ साथ PYQ सॉल्व करूँगी रोज़. मतलब अगर
मैंने टाइमर लगा के नहीं भी किया तो भी मैं वैसे तो सॉल्व कर लूँगी। एंड उसके बाद जब जनवरी एंड फ़ैब का टाइम आएगा तो आई विल बी डूइंग सैम्पल पेपर एंड रोज़ मैं रिवीजन कर लूँगी उस सब्जेक्ट का। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तुम लोग बताना ये सही है कि गलत, ठीक है। तो आज और बस सोशल साइंस का तो मैंने बता ही दिया। तो इंग्लिश हिंदी तो मैं 5 दिन पहले पढ़ने वाली हूँ पेपर के, एंड IT भी, ठीक है। सो उसके बाद ना मैंने ना ऑनलाइन एक पेन मंगाया था, लिटरली दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। द क्वालिटी इज़ वेरी गुड फॉर अकॉर्डिंग टू मी, दिस द क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो तुम लोग भी ले सकते हो वैसे अमेज़ोन पर। एंड या तो ये देखो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Bye bye and make sure to like, share and subscribe. Till then, take care and study hard. Bye bye.